ये दोनों बातें जो आज वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर प्रदेश को जलते रहने देना चाहती है सरकार, सेना को इसीलिए इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो ये वो पूछते सदन के अंदर कि आपने वहां पर सेना का डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया या कितना है उसको बढ़ाइए। ये बात वो पार्लियामेंट में कहते हैं और उनके बाद तो गृहमंत्री बोले हैं। और ये सवाल पूछना चाहिए। अगर ये बात राहुल गांधी की स्पीच में होती या गौरव गोगोई की स्पीच में होती तो गृहमंत्री इस बात का उत्तर देते कि बताते कि वहां पर फोर्स डिप्लॉयमेंट कैसी है और उसमें सेना की क्या भूमिका है, इसका जवाब वहां पर उनको मिल सकता था। बहरहाल हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है, देखिए, कई बार कहते हैं ना कि आप वो है ना कि मतलब अलग अलग तरीके से आप अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे ही हैं भाई, आप हमको देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा परिचय आपसे ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो राहुल गांधी ने आज फिर से परिचय दिया। ये बड़ा विचित्र है, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अभी कुछ ही समय पहले तो मणिपुर जीत के आई है भाजपा, और बहुत पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आई है, दोबारा जीत कर आई है। शांति इस कदर थी कि जो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि कभी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। सचमुच वहां जो हालात वो बता रहे हैं वो हो गया है, तो ये सबसे बड़ी चिंता तो भाजपा के लिए होगी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता नहीं रहती तो गृहमंत्री को क्यों भेजते? नहीं भेजते। क्यों वहां से स्पेशल एडवाइजर बनाकर एक आईपीएस ऑफिसर को बीरेंद्र सिंह के साथ अटैच किया जाता? लेकिन जब इस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं तो मुझे याद आता है 2019 के पहले राफेल चौकीदार चोर है। मुझे याद आता है प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं ये जितनी डील हो रही है सब में कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये प्रीडेटर और रीपर ये सब जो है ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं। ये दरअसल एक, जिसको कहें कि राहुल गांधी एक खास किस्म के खांचे में हैं, उस खांचे से निकल नहीं पा रहे हैं। उनको किसी तरह से समझाया गया है, उनके सलाहकारों ने कहा है कि भाई तुम नहीं लड़ पा रहे हो, गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव हार गया है और अब तुम एक ही काम कर सकते हो, किसी तरह देश के लोगों के मन में संदेह डालो, मोदी के ऊपर कोई संदेह डालो। अब उनको भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कोई किसी तरह का भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा, सरकार की कोई बड़ी गड़बड़ नहीं लगी, मिल नहीं पाई। तो जो वहां का न्यायालय है उसके एक निर्णय के आधार पर हुए इस बेहद शर्मसार करने वाले घटनाक्रम को प्रधानमंत्री से जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को यह पता था ये जो कुछ हुआ है, इसीलिए सरकार भी उसी तरह से एक्ट कर रही है। लेकिन अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से राहुल गांधी को वही कहना पड़ा, इसका मतलब ये कि देश भरोसा करने को तैयार नहीं है, वो झूठ बोलकर इसको पीएम हम से तो ये कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, मणिपुर में सब ठीक तो नहीं है। मणिपुर में हालात खराब है, ये बात ठीक है। ये विपक्ष का काम है कि वो सरकार की जिम्मेदारी तय करे, बताए या कमियां बताए। मैं कह रहा हूं क्या वो ये कर पा रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं एक लाइन की बात वो कहते हैं कि पीएम जलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वो बताते, मैं वहां गया था, मैंने ये देखा, मुझे ये जानकारी मिली, कोई एक बात वो बता पा रहे हैं क्या? वो सिर्फ संदेह पैदा कर रहे हैं। ये संदेह पैदा करने की राजनीति अब देश में नहीं चल पा। अगर वो ये कहते कि 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों फेल हो गई उसको कंट्रोल करने में, बिल्कुल सही बात होती। लेकिन पीएम की नीयत पर शक करना कि वो ऐसा चाहते हैं, मतलब पीएम चाहते हैं कि 6-6.25 साल में मणिपुर में जो शांति स्थापित की थी वो खत्म हो जाए, इस पर कौन भरोसा करेगा? या दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वो चीर दिया है मणिपुर को, अब वो एक नहीं 2 राज्य है, मतलब एक मैतेई का हिस्सा है, एक कुकी का हिस्सा हो गया है। उनको ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मालूम है कि मैतेई और कुकी का झगड़ा आज का नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। कुकी यहां के रहने वाले नहीं है, वो म्यांमार से आए हैं और उनका स्वागत एक समय मैतेई समुदाय के लोगों ने किया था, नाराज से लड़ने के लिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं और उनके आरोप को उसके साथ जोड़ दें, उनका अनुभव और उनका आरोप अगर आप जोड़ दें तो मतलब ये कि प्रधानमंत्री या सरकार ये चाहती है कि मणिपुर ऐसे ही इन एथनिक लाइंस पर विभाजित हो जाए। असल में इसीलिए कह रहा हूं ना कि उनको ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मालूम है, उनको मणिपुर की हकीकत नहीं मालूम है, उनको मैतेई और कुकी समुदाय का जो संघर्ष है वो नहीं मालूम है, उसकी फॉल्ट लाइंस के बारे में जानकारी नहीं है। इसे केवल उनको प्रधानमंत्री की नीयत पर शक करना है, उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर संदेह खड़ा करना है, सिर्फ इस मकसद से जो भी आरोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।